हम जहर पकड़ा था तो मुझको मार दिया 2-3 फाँच कोख में। तो हम कुछ नहीं किया, तो वो लड़का वहाँ पाके फिर भी मारा। तो मैं चल गया घर, तो मम्मी पापा को बोला, तो पापा आया, फिर से इसको समझा के, तो फिर मम्मी आया, तो मम्मियों को मार पीट के फिर गोली लेकर मार दिया। 3 गो लड़का हमको मारा, तो हम भाग गया बीच अथी में। नमस्कार, मैं सोनी झा फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 26 जनवरी है और साथ ही सरस्वती पूजा का दिन है, जो कि हमारे देश में बहुत ही उत्साह और आनंद के साथ मनाया जाता है। और आज ही के दिन यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना सामने आया है, जो कि कलवाही थाना रायर मनमोहन फाटक से एक घटना सामने आया है, जहाँ पर एक दंपति जिसमें पति का नाम लाल बाबू राम और पत्नी का नाम शोभा देवी था, उनके बच्चे को किसी बच्चे से आपस में छोटी मोटी लड़ाई होती है। तो जब उसके परिजन के पास कंप्लेन करने के लिए जाते हैं, तब उनके परिजनों द्वारा बंदूक से उन दोनों को मार दिया जाता है। तो आइए पूरी घटना उनके परिजनों से जानते हैं। आप देख सकते हैं, यही वो बच्चा है जिनकी आपस में अपने दोस्त के साथ लड़ाई हुई थी, और इसी लड़ाई की वजह से इनके परिजन उसके घर गए थे बताने के लिए कि बच्चे की आपस में किस वजह से लड़ाई हुई, और उन्हें मार दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इस बच्चे से कि कैसे क्या हुआ था। क्या हुआ था बाबू? हम जहर पकड़ा था तो मुझको मार दिया 2-3 फाँच कोख में। तो हम कुछ नहीं किया, तो वो लड़का वहाँ पाके फिर भी मारा। तो मैं चल गया घर, तो मम्मी पापा को बोला, तो पापा आया, फिर से इसको समझा के, तो फिर मम्मी आया, तो मम्मियों को मार पीट के फिर गोली लेकर मार दिया। 3 गो लड़का हमको मारा, तो हम भाग गया बीच अथी में। कब हुआ था लड़ाई आप में? 9 बजे रात में। और आपके घर कब आए मारने के लिए? घर नहीं, चौक पर, बीच रोड पर। तो वहाँ पर कोई बचाने के लिए नहीं आए थे आप लोगों को? भाग गया सब, डरे। जान बचा लेके सब, बुआ के छोड़ देलके मियाँ बाप। और वो जो गोली मारा वो कहाँ पर है? वो भाग गया कि घर से नहीं मालूम। उनके कौन हुए? हम ननद है। आपको कैसे पता चला ये घटना कब हुआ? ये हमरा सवेरे पता चलल, एकर मामा फोन केलके, ऐसे बात है, तो गोली मार के खत्म है। तो जे गोली जकरा द्वारा मारल गेलिया ओकर घर अहाँ के घर के पास में या दूर ये? सटले कम में पास में है। तो पहले कोनो दुश्मनी छलैया या बस यही लड़ाई के वजह से ना भेलैया? नहीं, पहिनहु से चले नहीं रह। हाँ, एगो बालू भात धुल लेते दुआरे, तो फिर पापा पीटने रहे। बहुते दिन के बाद 2-3 साल पहिनहु रहे मारने, वो तो पहिनही से कुनत चले छले। तो मैनेज भ गेलै एक बेर। अहाँ सब पुलिस के अइला कंप्लेन के लिया? पुलिस लेके आया। अब बात करते हैं इस बच्चे के बाबा से, क्योंकि ये बच्चा है तो ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहे, तो आगे की जानकारी इसके बाबा से पूछते हैं। केना भेल छले ये घटना? ये घटना हुआ है, ये बच्चे से झगड़ा हुआ, बच्चा में बच्चा ये गया घर पर बना ले मम्मी पापा को, और वो हमको मारा है। वो लोग समझाने आया, ये लोग बहुत शराब पूरा पिया था, रोडे पर नाच करता था। उसका अपना पुतोह था, उसका चादर उधर खींच लिया, मारने लगा, पीटने लगा। तो हम गया मुखिया के बनाने, उससे देखिए मुखिया जी जो हमको पुतोह को मारता पीटा है। ताले आया ताले गोली ठोक दिया। आप उस वक्त जब गोली मारा तब आप उस वक्त मौजूद नहीं थे वहाँ पर? वहीं पर छे। और मुखिया जब आया तो मुखिया कुछ नहीं किया? मुखिया फटकिए ताले रहा, तो ताले मार दिया। जब तक मुखिया आता तब तक मार दिया गया? हाँ। आपके बेटे और बहू की एज कितनी थी? हैं? एज उम्र कितनी है? 40 है हमारा लड़का को, 32 है पुतोह का। तो आप जिन्होंने गोली मारा उनसे आपकी पहले भी कोई दुश्मनी थी या पहली बार ऐसा हुआ है? जमीन वादे पहले बार 2 बार झंझट हुआ था, पहले 2 बार झंझट हुआ था। इस बार बस यही हुआ था ना, बस बच्चे में लड़ाई हुआ था, बस इसी वजह से मारा या कोई और भी वजह थी? नहीं, यही वजह से मारा है। आपका क्या नाम हुआ? दाहुल राम। और गांव? रार। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ दिलीप झा और CPIM मधुबनी जिला कमेटी के सदस्य हैं।
हम बताना चाहते हैं, हमारा आज चौथा दिन भूख हड़ताल चल रहा है। ये सीपीएम का समर्थक लोग था और जब भूख हड़ताल स्थल पर 5-7 समर्थकों के साथ शोभा देवी और लाल बाबू राम, ये दोनों पति और पत्नी आए थे। हमसे कहा जो कि हमारा एक ज़मीन विवाद है, आप उसको निदान कर दीजिए। हमने कहा आप डीएम साहब के नाम से एक आवेदन ड्राफ्ट कीजिए और जब वार्ता होगी उनसे तो आपका प्रॉब्लम को दूर करने का उनसे मिलके प्रयास करेंगे। और हमने कहा कल आइए, कल का आज गणतंत्र दिवस लोग मना रहा है और दूसरे तरफ 2 लाश पति और पत्नी का रात में जाके और बेरहमी से गोली चलाकर हत्या किया जाता है। अपराधी का मधुबनी में तांडव मचा है और जिला प्रशासन पूरी तरह सोए हुए हैं और सुशासन की नारा देने वाले, कानून की राज कायम करने वाले के राज में दलितों को पर हत्या हो रहा है, दलितों को गोली से मारा जा रहा है। 3 छोटे छोटे उनके बच्चे हैं और वो तीनों बच्चे का परवरिश कैसे होगा, यह पूरी तरह जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है जी उनका, क्योंकि वो खेतिहर मजदूर था, गरीब आदमी था, महादलित परिवार से आता है। और ऐसी स्थिति में अपराधी का जो मनोबल है, उनका जो तांडव चल रहा है, उन अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। दूसरा पक्ष ये है जो गश्ती के समय कलुआही थाना में जब गश्ती निकला तो उन पर अफसर इंचार्ज कौन थे, पदाधिकारी कौन थे, उनको निश्चित एसपी साहब जांच करके उन पर कार्रवाई करे ताकि इस तरह से निरीह जनता की हत्या नहीं हो। उनके द्वारा जो अपराधी का और पुलिस प्रशासन का जो एक गठजोड़ चल रहा है उस पर ब्रेक लगे। दिलीप झा, CPIM। अब ये जो मधुबनी जिला में अभी दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, इसमें प्रशासन की लापरवाही है या कोई और वजह है? ये प्रशासन की लापरवाही है, उनका जो पुलिस और दूसरे तरफ जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो समाज में दबंग लोग हैं, उनका एक गठजोड़ है और इस बात को संज्ञान जिला प्रशासन को लेना चाहिए, तभी जाके अपराध रुक सकता है। जी धन्यवाद। आप देख सकते हैं 2 छोटे से बच्चे की आपसी लड़ाई की वजह से उसके माता पिता को बीच सड़क पर मार दिया जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, या आप कह सकते हैं कि इंसानियत पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। और इंसानियत ख़त्म हो गई है, इसी वजह से दिन प्रतिदिन ऐसा क्राइम बढ़ता जा रहा है। बस आपस में छोटे से बच्चे की लड़ाई की वजह से उसे अनाथ कर दिया जाता है, जिसके 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं और उसके माता पिता को बीच सड़क पर मार दिया जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता है। उसके बच्चे के दादा जो थे वो मुखिया को भी बुलाने के लिए गए थे, लेकिन जब तक मुखिया आते तब तक उनके माता पिता को गोली मार दिया गया था। अब देखते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।